बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा किराम और नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता सबक में हमने जुमला इस्मिया और जुमला ख़बरिया पढ़ लिया था। जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया हमने गुज़िश्ता सबक में पढ़ा, और जुमला इस्मिया के कितने जुज़ होते हैं और जुमला फ़ेलिया में कितने जुज़ होते हैं, उसके पहले जुज़ जुमला इस्मिया के पहले जुज़ को मुब्तदा और दूसरे जुज़ को ख़बर कहते हैं। जुमला फ़ेलिया में पहले जुज़ फ़ेल होता है और दूसरा जुज़ फ़ाइल होता है, और फ़ाइल हमेशा मुस्नद इलैह होता है और फ़ेल मुस्नद। उसी तरह मुब्तदा मुस्नद इलैह होता है और फ़ेल मुस्नद। आज हम जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया का तर्जुमा किस तरह करते हैं, ये इंशाअल्लाह हम उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जुमला इस्मिया में पहले मुब्तदा आता है और फिर ख़बर। उर्दू में भी पहले मुब्तदा का तर्जुमा होगा और बाद में ख़बर का तर्जुमा होगा। जैसे हमने मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह में और मौसूफ़ सिफ़त में हमने पढ़ा था कि तर्जुमा उल्टा होता है। अच्छा आदमी रजुलन तय्यिबुन, ज़ैद का कलम अरबी बनेगी कलमु ज़ैदिन। मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह भी उल्टा था, मौसूफ़ सिफ़त भी उल्टा था, लेकिन मुब्तदा ख़बर में मुब्तदा अरबी में भी पहले आता है और उर्दू में भी पहले आता है, फिर ख़बर लगती है और ख़बर उर्दू में भी बाद में और मुब्तदा और अरबी में भी ख़बर बाद में आती है। जैसे ज़ैदुन आलिमुन, ज़ैद आलिम है। ये तो हो गई बात मुब्तदा ख़बर की। अब ख़बर के बाद उस जुमले को पूरा करने के लिए है, हैं, हूँ, हो, ये अल्फाज आते हैं। इससे समझ में आता है कि ये यहाँ पर ये ख़बर के बाद ही लगते हैं। मुब्तदा के बाद नहीं लगेगा, किसी चीज़ के बाद नहीं लगेगा। है, हैं, हूँ, हो, ये वाले अल्फाज सिर्फ़ और सिर्फ ख़बर के बाद लगते हैं। आप पहचान सकते हैं देखकर कि ये मुब्तदा था और ये ख़बर है, और ख़बर के बाद ये लगे हुए हैं। ये उर्दू में पहचानने की अलामत है। जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाहु अहदुन। अब अल्लाहु अहदुन में अल्लाह एक है, अल्लाह मुब्तदा, अहदुन ख़बर। अल्लाह मुब्तदा, अहदुन ख़बर। तर्जुमा बिल्कुल उसी तरतीब से अल्लाहु अहदुन, अल्लाह अहदुन एक, अल्लाह एक, और है आगे इजाफ़ा हो रहा है। यहाँ पर ये है इस बात की अलामत है कि ये ख़बर के बाद लगता है, और ये बात बतला रहा है कि बात पूरी हो गई। जुमला इस्मिया ख़बरिया, अल्लाह एक है। इसी तरह दूसरी मिसाल हुम गाफिलून, वो सब गाफिल हैं। अब वही है का प्लूरल है, जमा है, हैं, वो सब गाफिल हैं। हुम गाफिलून, हुम मुब्तदा, गाफिलून ख़बर, और उसका तर्जुमा भी उसी तरतीब से चलेगा कि वो सब गाफिल हैं। और आखिर में है लग रहा है, आप देख सकते हैं कि उर्दू में है तो उससे पहले जो लफ्ज़ है उसको आप ख़बर के तौर पर तय कर दें। ये अलामत के तौर पर है, हैं, ये ख़बर के बाद ही लगता है। इसी तरह हूँ, ये भी ख़बर के बाद लगता है। जैसे अना तालिबुन, मैं तालिब इल्म हूँ। अना मुब्तदा, तालिबुन ख़बर। अना उसका अना का माने मैं, तालिब के माने तालिब इल्म। अना तालिबुन, मैं तालिब इल्म हूँ, ये ख़बर एक लफ्ज़ ये उर्दू में इजाफ़ा है। अना तालिबुन है के लिए कोई अरबी में कोई लफ्ज़ नहीं है, बल्कि है जिस तरह जुमला इस्मिया जुमला ख़बरिया जब जुमला ताम हो जाता है, मुरक्कब मुफीद होता है, तो उर्दू के अंदर है, हूँ, है ये जुमले के मुकम्मल होने की अलामत के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसकी मुस्तकिल कोई अरबी नहीं होती कि कोई कहे कि अल्लाहु अहदुन, तो अल्लाह के अरबी अल्लाह, अल्लाह की अरबी लफ्ज़ अल्लाह की अरबी अल्लाह, अहदुन, अहदुन की अरबी अहदुन का तर्जुमा एक है, तो है का तर्जुमा तनवीन से हो रहा है। ये बात नहीं है, बल्कि जो मुस्नद इलैह मिल जाते हैं और वो जुमला इस्मिया ख़बरिया होता है तो अपने आप है, हैं, हूँ और हो उसमें लगता है। जैसे अना तालिबुन, मैं एक तालिब इल्म हूँ। इसी तरह हो भी लगता है। जैसे अंता मुअल्लिमुन, आप उस्ताद हो, आप उस्ताद हो। अंता मुब्तदा, मुअल्लिमुन उस्ताद। अब हो उर्दू में अपने आप ही आता है। तरतीब आपने देखी, पहले मुब्तदा और फिर ख़बर।
اب آتے ہیں جملہ فعلیہ کی طرف. تو جملہ فعلیہ کے اندر پہلے فعل ہوگا پھر فاعل ہوگا. جیسے گزشتہ میں بھی آیا تھا کہ جملہ اسمیہ میں کیا ہوگا؟ جملہ اسمیہ میں پہلا لفظ اسم ہوگا اور دوسرا لفظ اسم ہوگا یا فعل، لیکن پہلا اسم ہوگا جملہ اسمیہ، اور جملہ فعلیہ میں پہلا فعل ہوگا اور دوسرا فاعل. اب ترجمہ جب کریں گے تو ترجمے میں فاعل کا ترجمہ پہلے ہوگا. جیسے خلق اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا. اب خلق فعل ہے، اللہ فاعل ہے، تو اب یہ ترجمہ نہیں کیا جاتا کہ خلق پیدا کیا اللہ اللہ نے، بلکہ اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ نے پیدا کیا. اس لیے کہ کل بھی بات آئی تھی کہ فاعل مسند الیہ ہوتا ہے، مبتدا خبر میں بھی مبتدا مسند الیہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو چیز لگتی ہے وہ اس کے بارے میں بتائی جاتی ہے، اس چیز کی نسبت کی جاتی ہے. تو سب سے پہلے جو سبجیکٹ ہوتا ہے، جو مستند الیہ ہوتا ہے، جس کے بارے میں موضوع جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے، سب سے پہلے اس کا ترجمہ ہوتا ہے. تو مبتدا کا ترجمہ ہی پہلے، مبتدا مستند الیہ ہے، اور فاعل کا ترجمہ بھی پہلے. جیسے سمع اللہ، اللہ نے سنا، سنا اللہ نے، یہ لفظی ترجمہ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ لوگ کرتے ہیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن اردو کے ادب کے اعتبار سے آپ ترجمہ کریں گے تو سمع اللہ، اللہ نے سنا. اللہ پہلے آئے گا کیونکہ وہ فاعل ہے، اور سمع کا ترجمہ، فعل کا ترجمہ آخر میں آئے گا. یہ ہے جملہ فعلیہ خبریہ کی ترجمہ کرنے کی ترتیب. جملہ فعلیہ کے اندر ایک اور چیز کا اضافہ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں مفعول، کیونکہ کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جو صرف فاعل سے پورے ہو جاتے ہیں. جیسے آدمی کھڑا ہوا، اب آدمی کھڑا ہوا تو آدمی ہے، اس نے کام کیا کھڑے ہونے کا، اس نے کر لیا. آدمی سو گیا، آدمی سویا، اب آدمی ہے، انسان ہے، وہ سو گیا، اس نے سونے کا کام کیا. اب یہاں پر اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ تیسری چیز جب تک نہیں ملے گی، یعنی فعل فاعل، اس سے بات پوری نہیں ہوگی، وہ فعل ہی پورا نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ ادھورا رہ جائے گا. کوئی اگر کہے کہ زید نے کھایا، اب زید اگر کھایا تو زید نے کھایا، جیسے زید سویا تو زید کھایا بالکل نہیں ہو سکتا جب تک جس چیز کو نہ کھایا جائے، جب تک کھانے والا فعل ہوگا ہی نہیں. جب ایسا فعل ہو کہ جس کے اندر یہ ضروری ہو کہ فعل ہو، کام کرنے والا ہو، اور جس کے ساتھ کام کیا جائے، وہ جب تک نہیں ہو، وہ فعل اگر نہیں ہوگا، ایسا فعل، ایسا کوئی کام ہے، تو اس کے لیے مفعول کو لانا بھی بہت ضروری ہے. مفعول کے بغیر وہ فعل ہی نہیں ہوگا. جیسے نام زید، زید سویا، تو یہاں پر کوئی ضرورت نہیں ہے کسی تیسری چیز کی. یہ ایک ایسا فعل ہے کہ جو اب فعل اور فاعل سے پورا ہو جاتا ہے. ذہب زید، زید چلا گیا، اب ذہب زید فعل فاعل، کام کرنے والا، کہانی ختم ہوئی، بات سمجھ میں آئی، تیسرے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر کہا کہ سمع اللہ، اللہ نے سنا، اللہ نے سنا، لیکن سننے کا فعل جب تک نہیں ہوگا، جب تک کوئی چیز سنی نہیں جائے گی، جب تک کوئی، تو سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی. تو جس کی تعریف کی اس کی اللہ نے سنی. سمع اللہ. اکل زید خبزا، زید نے روٹی کھائی. تو اکلا کھانے کا فعل ایک ایسا فعل ہے کہ اکلا فعل، زید فاعل، کام کرنے والا، ان دونوں سے مل کر اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک وہ چیز نہ ہو جس کو کھائی جائے. اکل زید خبزا، زید نے روٹی کھائی. تو خبزا یہاں پر ایک تیسری چیز ہے جس کے بغیر فعل ہوگا ہی نہیں. ایسے وقت میں فعل کیسا؟ جملہ فعلیہ کے اندر فعل بھی ہوگا، فاعل بھی ہوگا، اور ایک تیسری چیز جو ہوگی وہ مفعول ہوگی. وہ تیسری چیز مفعول ہے. اب جیسے قرآن کریم کی مثال ہے قتل داؤد جالوت. قتل، ایک قتل کرنا. اب یہ قتل کرنا ایک ایسا کام ہے جو صرف کام اور کام کرنے والے سے نہیں ہوگا، بلکہ جب تک کسی کو قتل نہ کیا جائے یہ قتل کا فعل ہی نہیں ہوگا. قتل داؤد جالوت. اب فعل قتل، داؤد فاعل، جالوتا مفعول. اب کیا ہوا؟ اب ترجمہ جب کریں گے، ترجمہ کرنے میں سب سے پہلے فاعل کا ترجمہ ہوگا، اور اس کے بعد مفعول کا ترجمہ ہوگا، اور فعل کا آخر میں ہوگا. پھر جملہ فعلیہ کے اندر یہ بات ترجمے میں ملحوظ رکھی جاتی ہے کہ جملہ فعلیہ کے اندر فاعل جو مستند الیہ ہے سب سے پہلے اس کا ترجمہ ہوگا، اور اس کے علاوہ
फेल है, तो फेल के अलावा जितनी चीज़ें हैं वो सब का तर्जुमा होता रहेगा, लेकिन फेल का तर्जुमा सबसे आखिर में होगा। जैसे किसी ने कहा ज़ैद ने रात के वक्त मदरसे में कुरान पढ़ा। अब आपने देखा कि ज़ैद फ़ाइल है और पढ़ा ये एक फेल है, काम जो है वो पढ़ा, ज़ैद ने पढ़ा। लेकिन उर्दू के अंदर आप देखेंगे ज़ैद ने ये पहले फ़ाइल हो गया, रात के वक्त एक दूसरी चीज़ हुई, मस्जिद के अंदर मस्जिद में ये तीसरी चीज़ हुई, और कुरान किसको पढ़ा, तो कुरान को पढ़ा, ये मफूल हो गया, और उसके बाद फेल आता है पढ़ा। तो आपने देखा उर्दू के अंदर सबसे पहले फ़ाइल और सबसे आखिर में फेल आता है, और बीच में सारी चीज़ें तर्जुमा करने के वक्त आती हैं। तो बात हुई कि जुमला इस्मिया में मुब्तदा का तर्जुमा पहले और ख़बर का तर्जुमा बाद में, और ख़बर के बाद अलामत के तौर पर उर्दू में है, हैं, हूँ और हो ये अल्फाज आते हैं। और जुमला फेलिया में पहले फ़ाइल का तर्जुमा होगा और फिर फेल का। और अगर फेल फ़ाइल के अलावा जुमला फेलिया के अंदर कुछ चीज़ें हैं तो पहले फ़ाइल का तर्जुमा होगा, फिर बीच की तमाम उसके अलावा फेल के अलावा जो चीज़ें हैं उनका तर्जुमा होगा, और उसके बाद फेल का सबसे आखिर में तर्जुमा होगा। ये हो गया आज का सबक। हम इस सबक को पढ़ लेते हैं। सबक नंबर 13, जुमला इस्मिया में पहले मुब्तदा का तर्जुमा होता है, फिर ख़बर का, और ख़बर के बाद तर्जुमे में है, हैं, हूँ और हो लगता है। जैसे अल्लाहु अहदुन, अल्लाह एक है, हुम गाफिलून, वो सब गाफिल हैं, अना तालिबुन, मैं एक तालिब इल्म हूँ, अंत मुअल्लिमुन, आप उस्ताद हो। जुमला फेलिया में तर्जमे में, जुमला फेलिया के तर्जमे में इब्तिदा फ़ाइल से होती है, यानी पहले फ़ाइल का तर्जुमा किया जाता है, और फेल का तर्जुमा सबसे आखिर में होता है। जैसे समी अल्लाहु, अल्लाह ने सुना। जुमला फेलिया में फेल फ़ाइल के अलावा मफ़ऊल, जिस पर फ़ाइल का फेल वाक़े हो, यानी वो काम जिस पर वाक़े हो, ये मफ़ऊल भी होता है। जैसे क़तल दाऊद जालूता, दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल किया। उम्मीद करते हैं आपको ये सबक समझ में आया होगा। मिलते हैं आइंदा के सबक में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।